नमस्कार, समाचार कोटपुतली में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं। 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल पूरी रात में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। बाहर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट पे आप लोग खड़े रहो। खाना दे रहे हैं ये लोग 10 लोगों के बीच में एक प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। खाना पीना हर चीज मैनेज कर, बट एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ सिटी है कीव, जिसमें अभी इंडियन एम्बेसी के पास 500 बच्चे हैं और इंडियन एम्बेसी बोल रही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। बोल रहे निकल जाओ। 40 बच्चों को निकाला है इन लोग ने इंडिया की एक फ्लाइट से और न्यूज में दिखा रहे कि ये लोग सबको निकल दिया। क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के? एटलीस्ट आप बात करिए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, निकलवाइए एटलीस्ट। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन इस बीच भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंस चुके हैं। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही रोमानिया के रास्ते पोलैंड से उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। राजस्थान के छात्र भी यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। हमें कोटपुतली के रहने वाले यूक्रेन में MBBS कर रहे छात्रों ने अपनी आप बीती बताई। इन छात्रों में कोई भारतीय एम्बेसी से मदद की उम्मीद में है, तो कोई राशन इकट्ठा करके अपने फ्लैट पर ही रुका हुआ है। कोटपुतली निवासी रोहित रावत, निमेश चौधरी और पवन योगी ने हमसे बात करते हुए बताया कि यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव से आगे तक सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। पहले सिर्फ पूर्वी हिस्से में ही रूसी हमले की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब देश के पश्चिमी हिस्से में भी फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद से ही हालात बदल चुके हैं। घरेलू एयरपोर्ट पर भी हमले हुए हैं। रूसी सेना कीव, चेरनोबिल, खरकीव, उड़ीसा तक हमले कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि राशन तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ATM से पैसे निकालने और मार्केट में खरीदारी के लिए घंटों लंबी लाइन लगी हुई है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया। रोहित ने कहा कि भारत सरकार चुनाव में व्यस्त है, हमारी फिक्र शायद उन्हें नहीं है। सरकार ने हमें अकेला छोड़ दिया है। यहाँ फ्लाइट टिकट बहुत महंगी हो चुकी है और सरकार अभी तक यहाँ से निकालने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। मेरा नाम निमेश चौधरी है। मैं कोटपुतली राजस्थान से यूजोड नेशनल यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर का छात्र यूक्रेन में। मेरा नाम सुनील कुमार सैनी है, सीकर राजस्थान से हूँ, उस्ग्रोद नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और बाकी। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। और जैसा कि अभी आप लोग न्यूज़ चैनल पर देख ही सकते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ईस्टर्न साइड में। और वहाँ पे खार्किव वगैरह है और रिवानो जो एक सिटी है उसका एयरपोर्ट तक इन्हें ब्लास्ट कर दिया है। और जो यहाँ की मेन सिटी है कीव, जहाँ से सारी फ्लाइट्स इंडिया जाती हैं, तो वो भी इन्हें एयरपोर्ट अपने अंडर ले लिया, तो हमारे इंडिया जाने का भी कोई चांस नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे ATM में करेंसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे पास INR में भी पैसे हैं लेकिन वो विड्रॉ नहीं कर सकते। साइबर अटैक हुआ है उसमें। ATM में भी बिल्कुल पैसे नहीं है। और रही बात खाने की, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा रश है। सब लोग यहाँ के लोकल्स भी हैं, वो खाना एकदम जो भी फूड उनको वो सारा स्टॉक करके रख रहे हैं कि इनकेस कोई भी सिचुएशन होती है उसके लिए। एंड सेकंड चीज़ ये कि अभी इंडियन एम्बेसी, और आज ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों के लिए यहाँ से निकालने के लिए फ़्लाइट्स बुक की हैं, जो कि पोलैंड से या फिर हंगरी से हो सकती है, और वो हमें इंडिया लेके जाएगी। तो यहाँ से हम लोग अभी बुदापेस्ट या पोलैंड या फिर हंगरी, ये 3 कंट्रीज हमारे लिए दी गई हैं। तो उनमें से हमें किसी में एक कंट्री में लेके जाएंगे और वहाँ से हमारी इंडियन फ्लाइट होगी। बाकी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सपोर्ट किया और अभी भी करते आ रहे हैं, और यहाँ के जो भी रिस्पेक्टेड सर हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। सेकंड चीज़ बस यही है कि यहाँ पे इशू बहुत ज़्यादा है करेंसी का, कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हम फूड नहीं खरीद पा रहे हैं बाहर से कुछ भी, अपने खाने पीने का सामान जो है, क्योंकि ATM में कैश ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो बस यही है कि अब देखते हैं क्या होता है, हम लोग कब निकलते हैं। बस कोशिश ये करें कि हम जल्दी जल्दी निकाल के रखें। और बाकी यहाँ पे कर्फ्यू भी लगा दिया है, और ये भी हो सकता है कि 2 या 3 दिन के अंदर रशिया यहाँ पे भी आ जाए वेस्टर्न साइड में, तो हम यहाँ पे भी ज़्यादा सेफ नहीं है अभी। तो प्लीज़ कोशिश करें कि हम जल्दी जल्दी निकाल सकें। इंडियन एम्बेसी से मेरी दरख्वास्त है। नमस्कार। हम लोग लाइन में खड़े रहे थे 3 से 4 घंटे, पर पोलैंड बॉर्डर पे हमें अलाउ नहीं किया, अंदर एंट्री नहीं दी। फिर बाद में हमें पता चला कि बॉर्डर ही क्लोज्ड है इंडियन, स्पेशली इंडियंस के लिए, जबकि यूक्रेनियंस और दूसरे कंट्रीज़ वाले जा पा रहे हैं, सिर्फ इंडियंस नहीं जा रहे हैं। तो वही हम लोग कल से यहीं पे, कल रात से यहाँ पे पूरे, और मैं यही इंडियंस नहीं और टोटल 70 इंडियंस इस बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। थोड़े आगे उस तरफ पे, थोड़े बॉर्डर के पास है।
आज जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। सांसद राठौड़ ने कोटपूतली के मोरदा गांव में पहुंचकर कबड्डी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और लोगों से मिलकर खेल के प्रति उन्हें जागरूक करते हुए खेल को आवश्यक बताया। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपूतली के अशोका कोचिंग में पहुंचे और वहां छात्र छात्राओं से रीट के बारे में वार्तालाप किया। राज्यवर्धन सिंह के यहां पहुंचने पर बीजेपी नेता शंकर लाल कसाना और कोचिंग के मालिक विक्रम कसाना ने माला व साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि राजस्थान में रीट का जो हाल हुआ है उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप केवल पढ़ाई करें। वहीं सांसद राज्यवर्धन ने युवाओं से बात करते हुए सेना भर्ती पर चर्चा की। राजस्थान के अभी जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है राजस्थान के अंदर, लेकिन जीवन में अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके जीवन में इस समय इस तरह की चुनौती आ रही है कि कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा, रद्द हो रहा है। लेकिन हर एक के जीवन में समस्या आती हैं। आप समस्याओं की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप जमकर पढ़ाई करिए। ये जो पेपर लीक की जो समस्या है, इसकी जिम्मेदारी आप मत लीजिए, ये हमारे ऊपर है। ये भारतीय जनता पार्टी और सारे जो समाज है राजस्थान का, उसके ऊपर है। देश की पूरी मीडिया का फोकस अभी राजस्थान के ऊपर है, जिस तरह से यहाँ पर बार बार रिक्रूटमेंट का स्कैम हो रहा है। लेकिन जो मेरे कैंडिडेट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप कृपया अपना फोकस पूरा पढ़ाई पर रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जमकर पढ़ाई करिए, जमकर परिश्रम करिए, कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा कि कांग्रेस सरकार को काम करने का। उसमें इन्होंने ज़ीरो काम करा है। अब 3 साल पूरा करके जब 2 साल बाकी हैं, इसमें एक इस तरह का बजट लेकर आ रहे हैं जो जमीन पर उतर ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ लुभाने के तरीके हैं, ये एक कपट बजट है, सिर्फ लुभाने के तरीके हैं। जमीन पर ये नहीं उतर सकता, ये हवाई किले हैं। ये सब मेरे ख्याल से कांग्रेस सरकार अभी भी इस भ्रम में है कि 2018 में जिस तरह से राजस्थान के लोगों को भ्रमित करा, वैसे 2022 में भी फिर भ्रमित कर लेंगे। मेरे सांसद चुने जाने के बाद हमने सेना की भर्ती हर साल करवाई है जयपुर ग्रामीण में। 33 जिले हैं राजस्थान के अंदर। क्या उन 33 जिलों में सेना की भर्ती होती है? नहीं होती। लेकिन जयपुर जिले में सेना की भर्ती ज़रूर होती है। और 2021 में कोरोना होने के बावजूद सेना की भर्ती हुई है। उसका जो लिखित का जो एग्जामिनेशन है, उसकी तिथि, उसकी डेट अभी तय नहीं हुई। मैं जल्द ही सेना से बात करके आपको खबर करूंगा। मैं सेना से भी आग्रह करता हूं कि सेना भी सीधे संवाद करके वो तिथि, वो डेट दे जब रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है।